अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर रिलेटेड सारी एजुकेशनल वीडियो जो है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है के आर ट्यूशन क्लासेस में। हम जो है क्लास 9th के 6th चैप्टर की बात करने जा रहे हैं, पॉपुलेशन की। हमने प्रीवियस पार्ट में जो है प्रीवियस वीडियो में इसका काफ़ी ज़्यादा जो पोर्शन है वो कवर अप कर लिया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका फर्स्ट पार्ट की वीडियो है उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आयु संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो आयु संरचना के आधार इनको 3 मुख्य रूपों से बांटा गया है। देखा जाए तो बेसिकली बच्चे जो सामान्यतः जो बेसिकली 15 साल से कम उम्र के हैं, 15 साल से उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनको बच्चों में या माइनर में जो है उनमें गिना जाता है। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते, मतलब ये कुछ चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कुछ चीज़ बना नहीं सकते। इनको जो है इनको हम जो है उत्पादक नहीं कह सकते किसी चीज़ का जो है देश की अर्थव्यवस्था में जो है लाभ पहुंचा सके। तथा इनको भोजन, वस्त्र तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों का तो ख्याल रखना ही होता है, उनको भोजन, कपड़े और स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी सुविधाएं हैं उनको हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर वयस्क की बात की जाए, अडल्ट की बात की जाए, तो 15 से 59 जो वर्ष है, 59 साल तक के जो व्यक्ति है, इस एवरेज जो ये जो है इस पैरामीटर पे जो है इसको मापा जाता है। 15 से 59 साल के जितने भी व्यक्ति होंगे वो सारे वयस्क होंगे। ये आर्थिक रूप से जो है उत्पादनशील होते हैं तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। ये जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। ये आर्थिक रूप से मतलब कि जो ये जो है नौकरी वगैरह, जॉब वगैरह करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं किसी मटेरियल का, और जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। और अगर हम अपने जीव की बात की जाए, हम इंसान भी एक जीव है, तो जो इस वर्ग के जो युवा होते हैं ये प्रजनन कर सकते हैं, मतलब कि अब जो ये जो है जनन करके जनसंख्या में भी जो है जनसंख्या को वृद्धि करने में या उसको घटाने में बहुत ज़्यादा जो है रोल प्ले करते हैं। वृद्ध की अगर हम बात की जाए तो 59 साल से अधिक या 60 साल से अधिक के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम वृद्ध कहते हैं, सीनियर सिटीजन्स कहते हैं। तो ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि इनमें से कुछ लोग जो है वो काम कर भी सकते हैं 60 साल की उम्र में, या वो ज़्यादातर रिटायर हो चुके होते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं। रिटायर होने के बाद भी जो है अगर इनको अर्निंग करनी हो तो ये कुछ भी अपना काम जो है कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि 60 साल के बाद ये जो है गवर्नमेंट जॉब में जो है अप्लाई नहीं कर सकते, किसी भी वैकेंसी में जो है ये नौकरी नहीं कर सकते। ठीक है। अगर लिंग अनुपात की बात की जाए तो प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 आदमियों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है, कि 1000 पुरुषों में कितनी जो है महिलाएं उस पर्टिकुलर एरिया में रहती है। तो देखिए आप, क्या आप जानते हैं कि केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1058 है, और पांडिचेरी में प्रति 1000 पर 1001 जो है महिलाएं हैं। जबकि दिल्ली की अगर बात की जाए तो 1000 पर 821 तथा हरियाणा में जो है प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 861 जो है महिलाएं हैं। इस तरह का जो है ये लिंग अनुपात इसको दिखाया गया है कि अगर 1000 में अगर हम कन्वर्ट करें तो 1000 जहाँ व्यक्ति है तो उतने ही जो है उससे कम जो है 861 हरियाणा में महिलाएं हैं। ठीक है। साक्षरता दर की बात करते हैं। साक्षरता दर भी एक किसी जनसंख्या में जो है एक किसी देश के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल जो है रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर देश में पढ़े लिखे लोग होते हैं तो मानव संसाधन बढ़ता है, और अगर मानव संसाधन बढ़ता है तो देश जो है और भी ज़्यादा प्रगति कर सकता है। तो देखते हैं इसके बारे में, स्टडी करते हैं। तो भारत की जो साक्षरता दर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है सुधर रही है। आज की अगर हम बात करें 2001 की जनगणना के अनुसार जो है एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष है या उससे ज़्यादा है, वो जो किसी भी भाषा को समझकर लिख सकता है या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। तो व्यावसायिक अवसंरचना की अब हम बात करते हैं। जो साक्षरता दर है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ोतरी हुई है। व्यवसायिक संरचना जो है इसके बारे में अध्ययन करें कि विभिन्न प्रकार के
व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। कि लोग किस प्रकार का बिजनेस करते हैं, किस प्रकार का जो है काम करते हैं, उस हिसाब से जनसंख्या को बांट देना वो कहलाता है हमारा व्यावसायिक संरचना। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, कुछ प्रकार की गतिविधियां होती है, जैसे कृषि, खेती करना, पशुपालन, पशुओं को पालना, वृक्षारोपण, वृक्ष लगाना या फिर जो है वनों को लगाना, आदिवासी जो होते हैं, एवं मछली पालन करना, मछली को पालना, मत्स्य पालन करना तथा खनन आदि क्रियाएं शामिल होती है। द्वितीय जो क्षेत्र होता है उसमें उत्पादन करने वाले उद्योग आते हैं। जितने भी फैक्ट्रीज हैं वो सारे द्वितीय जो क्षेत्र है उसमें आते हैं। भवन एवं निर्माण कार्य इसमें आते हैं। तृतीय जो क्रियाकलाप है उसमें परिवहन, संचार, वाणिज्य मतलब कि बाजार, मार्केट, प्रशासन, जो गवर्नमेंट का जो सर्विसेज होती है तथा सेवाएं जो है शामिल है इसमें। तो जो हमारा थर्ड सेक्टर है ये जो है सेवाएं प्रदान करता है। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो भारत में जो है अगर 1951 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो औसत आयु जो है 36.7 वर्ष थी। 36.7 वर्ष थी 1951 में जो जनसंख्या थी, जो बढ़ करके 2001 में 64.6 वर्ष अधिक हो गई है। मतलब कि 1951 में एक व्यक्ति जो है औसत मतलब एवरेज के रूप में जो है 36 साल तक जो है जीता था। तो अब जो है जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी जो है औसत आयु बढ़ करके 2001 की जनगणना के अनुसार 64.6 वर्ष हो गई है। और वो इसलिए हो पाया क्योंकि आज का जो है मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा जो है तरक्की कर ली है, इसीलिए जो है लोगों के लाइफस्टाइल में और लोगों के जो हेल्थ में जो है बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पिछले जो कुछ सालों की बात करें। तो किशोर जनसंख्या की बात करें तो किशोर जनसंख्या बहुत ज़्यादा जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि सारे काम जो है किशोर ही करते हैं। कमाने से लेकर घर चलाने तक का जो काम होता है सारे किशोर करते हैं, और किसी देश को चलाने का काम भी जो है किशोर के हाथों में ही होता है। जो यूथ जो जनसंख्या होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो भारत में जो है 130 करोड़ की आबादी में से 60 करोड़ से अधिक जो है वो सारे जो है युवा है। मतलब कि वो 15 साल से लेकर 40 साल के बीच की जो आयु की जो जितने भी इस कैटेगरी में जितने भी पर्सन आते हैं वो सारे जो है यूथ कहलाते हैं। तो भारत में इतने जो है 60 करोड़ प्लस जो है इतने लोग रहते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन इनके लिए क्या है, इनके लिए दिक्कत आती है कि कुछ जो है भारत में कुपोषण का शिकार है, मल न्यूट्रिशन जो है इसका शिकार है, क्योंकि उनको खाने को जो है कई वक्त तो जो है खाना नहीं मिल पाता। कई लोग जो है भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनको पोषक तत्व नहीं मिल पाते, पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, और जो है वो जो है अपनी शिक्षा को भी जो है ग्रहण नहीं कर पाते। राष्ट्रीय जनसंख्या जो नीति है इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की बात करें तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने के लिए, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीति का ढांचा प्रदान करती है। तो ये जो है सारे जो है सामाजिक कार्य करती है जिससे जो है सामाजिक कल्याण हो सके। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको जो है इस चैनल पर जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड, आपके स्टडी में हेल्प से रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स हो उसकी वीडियो आपको मिल सके।